अस्सलाम वालेकुम। जब हम लोग एक्सेल की वर्कबुक पे काम करते हैं तो काम करने के दौरान हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डाटा पुट करते हैं, एंटर करते हैं। अगर हम लोग बात करें, हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स भी वहाँ पे एंटर करते हैं, हम लोग नंबर्स भी एंटर करते हैं, हम लोग टाइम भी एंटर करते हैं, हम लोग डेट भी एंटर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डाटा पुट करते हैं। अब हम लोगों ने ये डाटा कैसे पुट करना है, किन किन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोगों ने इसको, ये टैक्स है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हमारे पास नंबर्स हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज सीखनी है। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने अपनी वर्कशीट में टैक्स इन किया है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ इंफॉर्मेशन, तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट अलाइन है सेल में। जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का लेफ्ट अलाइन होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम लोग कोई नंबर पुट करते हैं, जिस तरह मैंने कहा 45,000, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये आप लोगों को राइट अलाइन नज़र आएगा। तो यहाँ पे फिर दो चीज़ें क्लियर होगी। एक, कि जब आप लोग कोई टेक्स्ट इन करते हो तो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का लेफ्ट अलाइन होता है सेल में, और जो नंबर होता है आप लोगों का वो आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होता है। पहली चीज़। इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई टाइम पुट करना है, यहाँ पे टाइम एंटर करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसको एंटर करते हुए हम लोगों ने एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आप लोगों ने आवर्स और मिनट को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज़ करना है। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10:30 AM अभी टाइम है, तो मैं 10 लिखूंगा, 10 आवर्स हमारे पास हो गए। तो फिर मैं यूज़ करूँगा कॉलन। ये मैंने कॉलन लगा दिया। कॉलन के बाद हम लोग अपना मिनट्स लिखेंगे। मैंने कहा 30 मिनट्स हो गए। फिर हम लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आया कि ये AM है या PM है। तो फिर अगर हम लोग स्पेस लगा के A लिख देते हैं, तो A स्टैंड फॉर AM। अगर हम लोग इसको एंटर करते हैं तो देखिए टाइम एंटर हुआ है 10:30 AM। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं लिखता हूँ 10 और फिर कॉलन लगा के मैं 30 लिखता हूँ, और इसके बाद मैं स्पेस लगा के P लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये 10:30 PM है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ना A लिखूँ ना P लिखूँ, तो जरा चेक करते हैं फिर क्या होगा। मैंने 10:30 लिखा और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ना तो इसके साथ AM शो हो रहा है ना ही PM शो हो रहा है, लेकिन ये है AM। देखिए मैंने जैसे ही इस पे लेके गया हूँ तो यहाँ पे ये AM शो हो रहा है, 10:30 AM। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रा किया। पहली बात कि आपने आवर्स और मिनट्स को सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने कॉलन का यूज़ करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे स्पेस लगा के ए लिखते हो तो वो AM कंसिडर किया जाएगा। अगर आप लोग स्पेस लगा के P लिखते हो तो वो PM कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ना A लिखते हो ना ही P लिखते हो, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो AM ही होगा। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे टाइम को एंटर करना है। इसके बाद अगर आप लोगों ने डेट को एंटर करना है, तो डेट को एंटर करते हुए हम लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है उसकी डेट का फॉर्मेट क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास जो अभी डेट है वो है 7 जनवरी 2021। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनवरी फर्स्ट आप लोगों का मंथ आ रहा है। यहाँ पे मंथ के बाद आप लोगों के पास फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप लोगों का है डे है, उसके बाद आप लोगों का है ईयर। तो आप लोगों ने भी जब एक्सेल में एंट्री करनी है डेट की, तो आप लोगों ने भी यही फॉर्मेट को, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे डेट पुट करता हूँ 1 फॉरवर्ड स्लैश, या आप लोग हाइफन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सपोर्टेड है यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ 1/7 फॉरवर्ड स्लैश 2021। एक मैंने ये डेट पुट कर दी। अगर देखा जाए तो ये डेट और जो आप लोगों की सिस्टम की डेट है उन दोनों का फॉर्मेट एक जैसा नज़र आता है। लेकिन नॉर्मली गलती क्या होती है कि हम लोग जब डाटा एंटर करते हैं डेट का,
तो हम लोग पहले डे लिख देते हैं 7, फिर हम लोग मंथ लिख देते हैं 1, फिर हम लोग ईयर लिख देते हैं 2021। अब देखने में तो यही नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं, ये सेम ही नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये सेम नहीं है। कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे जाते हैं होम टैब में, होम टैब के बाद नंबर्स ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको शॉर्ट डेट की बजाय लॉन्ग डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट किया तो देखें ज़रा, यहाँ पे है 7 जनवरी और यहाँ पे है जुलाई 1, तो ये दोनों डेट्स डिफरेंट हैं। तो फिर हम लोगों ने ख्याल क्या रखना है, एक कि आप लोगों का जो सिस्टम का फॉर्मेट होगा डेट का, वही फॉर्मेट आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। सेकंड, आप लोगों ने डेट को लिखते हुए मंथ, डे और ईयर के दरमियान में आप लोग या तो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे या आप लोग हाइफन यूज़ करेंगे। जैसे हाइफन कैसे, मैंने कहा 1-7-2021। तो ये देखिए मैंने हाइफन यूज़ किया, तो ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पे सपोर्टेड है। इस तरह हम लोग डेट और टाइम को एंटर कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग कोई डाटा पुट करते हैं और डाटा पुट करने के बाद आप लोग एंटर की प्रेस करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, मैंने कहा असजिद, असजिद लिखने के बाद मैंने यहाँ पे अगर एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो नेक्स्ट एक्टिव सेल होगा वो इसके नीचे वाला सेल होगा। ये देखें जी, मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस की मेरे पास नेक्स्ट एक्टिव सेल कौन सा है, इसके नीचे वाला है। लेकिन अगर मैं एंटर की प्रेस करने की बजाय मैं टैब की प्रेस करूँगा तो देखिए फिर क्या होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साजिद और फिर मैंने टैब की प्रेस की, तो जो मेरे पास नेक्स्ट एक्टिव सेल है वो इसके राइट साइड वाला है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को क्या रखनी पड़ेंगी। तो फिर हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने डाउन साइड पे मूवमेंट करनी है तो फिर हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे, और अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड साइड पे, राइट साइड पे मूवमेंट करनी है तो फिर हम लोग वहाँ पे टैब की यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ हम लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोग एंट्री डाटा एंटर किसी एक जगह पे करें और वो सेम ही सेल में डिफरेंट शीट्स में भी एंटर हो जाए, इन शॉर्ट आप मल्टीपल शीट्स में सेम टाइम पे डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, मल्टीपल शीट्स में सेम टाइम पे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे 4 शीट्स हैं, मैं यहाँ पे शीट फॉर एग्जांपल 2 पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शीट 2 में डाटा एंटर करूँ और सेम डाटा ही आप लोगों के पास बाकी शीट्स में भी चला जाए, सेम टाइम पे वहाँ पे भी एंटर हो जाए। तो मैं करूँगा क्या, मैं इस शीट को प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं कंट्रोल की प्रेस कर ली और बाकी शीट्स को कर लूँगा सिलेक्ट, जिन शीट्स में मैं डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद मैं जिस सेल में ये डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ मैं उस सेल में जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा सेल C3 है, इसमें मैं एक वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ 95,000। मैंने 95,000 लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने शीट 2 में सेल C3 में 95,000 एंटर किया है। इसके बाद अगर मैं जाके चेक करता हूँ शीट 1 में, शीट 3 में और शीट 4 में, क्या वहाँ पे भी ये वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ शीट 1 पे, तो देखिए C3 में सेम ही वैल्यू एंटर हो चुकी है। इसी तरह मैं शीट 3 में जाता हूँ, वहाँ पे भी हमारे पास सेम सेल में वैल्यू एंटर है 95,000। और अगर मैं शीट 4 पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने सेम ही सेल में वैल्यू एंटर की है, लेकिन मैंने तो वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा एंटर की थी, कौन सी शीट में, शीट 2 में। तो इस तरह हम लोग सेम टाइम पे मल्टीपल शीट्स में डाटा एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 2 शॉर्टकट की को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले अगर आप लोग ये चाहते हो कि ऊपर वाले सेल का डाटा नीचे कॉपी हो जाए तो सिंपल हम लोगों ने करना क्या है, हम नीचे वाले सेल में आएंगे और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, तो हम लोगों के पास ये जो ऊपर वाले सेल में डाटा होगा वही नीचे कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा फिर और मैं कंट्रोल D प्रेस कर दूंगा तो जो ऊपर वाले सेल का डाटा होगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मैंने उसके राइट साइड पे इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ
तो मैं प्रेस क्या करूँगा, मैं कंट्रोल आर प्रेस कर दूँगा। जिस तरह मैं यहाँ पे साजिद पुट करना चाह रहा हूँ, कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस कर दूँगा। इस तरह हम लोग कंट्रोल आर से राइट साइड पे हम लोग कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल डी से हम लोग डाउन साइड पे हम लोग कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल आर और कंट्रोल डी के थ्रू। اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون